हेलो, नमस्कार, राधे राधे। सो मैं गणेश शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट, और मैं आया था वास्तु विजिट के लिए बारीपदा। सो उसके लिए मेरे को आपको बताना है। सबसे पहले आज मैं निकला वास्तु विजिट के लिए भद्रक। सो भद्रक में क्या वास्तु दोष था, चलिए मैं आपको बताता हूँ। भद्रक में एक वास्तु दोष था जो मैंने देखा। वहाँ पे एक जो मेरे क्लाइंट हैं उनको ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम हुई है। सो ब्रेन स्ट्रोक या बड़ी बीमारी का रीज़न कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट एरिया में अगर आपके टॉयलेट या किचन आता है तो ये एक बड़ी बीमारी को आपके घर में लेके आता है। बेसिकली अगर आप देखेंगे मुरब्बी को सबसे पहले आता है। सो ये प्रॉब्लम मैंने देखी और मैंने जब बताई, सो मैं जब जाके देखता हूँ तो ऑलमोस्ट सेम मैंने देखा। उनके नॉर्थ ईस्ट में किचन आ रहा था। सो मैंने उनको बोला कि ये किचन आपको चेंज करना पड़ेगा। इस किचन के जो दिशाएं हैं, जो जोन आता है वो साउथ ईस्ट में आप रख सकते हो, सबसे बेस्ट जोन होता है। और अगर आपके साउथ ईस्ट नहीं है देन आप क्या कर सकते हो, इसको चाहो तो आप नॉर्थ वेस्ट में भी सेकेंड ऑप्शन आप दे सकते हैं। सो ये मैंने उनको बताया। और कुछ भी वास्तु दोष था जो कि मैंने देखा। स्टेयरकेस जो है वो ऑड फिगर में ना आके इवन फिगर में है। तो मैंने उनको ये भी बोला आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप निकालनी पड़ेगी जो कि साउथ ईस्ट में आ रहा है। और उनका ओवर टैंक जो मैंने देखा, ओवर टैंक भी जो आ रहा था वो आ रहा था नॉर्थ ईस्ट में। सो ओवर टैंक का जो सही स्थान होता है, जो छत पे रखी जाती है टंकी पानी की, उसको वेस्ट या साउथ वेस्ट के बीच में आप रख सकते हो। वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट में, या आपको साउथ के डायरेक्शन में भी आप रख सकते हो। लेकिन आप उसको साउथ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में आपको आइडियल जो नहीं माना जाता है उसको वहाँ नहीं रखना चाहिए। उसके बाद मैं फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। भद्रक से मैं बारीपदा आया। बारीपदा में जो मैंने देखा, इनका सबसे पहले मैंने देखा कि इनका बिज़नेस जो है बहुत ख़राब चल रहा है। ये एक प्रेस है इनकी जिनको इनको प्रॉब्लम हो रही है कि जितने पैसे डाल रहे हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ इनको दिक्कत आ रही है, पैसे फंस जा रहे हैं और इनका बिज़नेस का ग्रोथ भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है। तो आप जानिए कि यहाँ पे क्या वास्तु दोष था। यहाँ पे अगर मैं वास्तु दोष की बात करूँ तो यहाँ पे इनका साउथ ईस्ट में एक कुआं है। अब अगर आपके घर में साउथ ईस्ट में जो अग्नि तत्व होता है वो लिक्विड गैस की जोन होती है, तो अगर वहाँ पे कुआं आता है तो ये आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है। स्पेशली आपको अगर आपने वहाँ पे कहीं पे भी कुछ पैसे लगाए हैं कोई भी बिजनेस एरिया में, तो वो डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो ये मैंने जो देखा, इनको मैंने बोला इसको चेंज करने के लिए, अगर हो जाए तो चेंज तो वेल एंड गुड। तो अगर नहीं हो पा रहा है तो मैंने उनको कुछ रेमेडीज़ भी बताई हैं जो कि वो अगर कर लेंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, अगर ये चेंज ना कर पाएँ तो। फिर उसके बाद मैं देख रहा हूँ इन्होंने क्या किया हुआ है। नॉर्थ में भी एक फायर एलिमेंट की मशीन इन्होंने सेटअप की हुई थी। सो मैंने इनको बोला कि नॉर्थ में भी आपको फायर के कोई मटेरियल आपको नहीं रखने चाहिए। आपको इसको अगर मशीन को आपको चेंज करना है तो साउथ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में आप ले जाओ तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर उसके बाद मैंने इनकी ऑफिस देखी। वहाँ पे भी इनका कुछ वर्क स्टेशन है, वर्क वहाँ पे भी होता है। तो यहाँ पे क्या वास्तु दोष था, यहाँ पे भी अगर मैं देखता हूँ तो कुछ वास्तु दोष मेरे को दिखे। क्या है वहाँ पे वास्तु दोष? वो वास्तु दोष था फैक्ट्री में इनका जो ऑफिस और जो यहाँ पे छोटा जो इनका वर्क स्टेशन है वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में एक पुरानी जो मशीन है वो रखी हुई है, वो जो कि एक्चुअल में वहाँ पे नहीं रखनी चाहिए। वो अगर आप रखते हो तो उसके लिए आपको बहुत सारे टेंशन आते हैं। तो इनको आ रहे हैं, यहाँ पे जो भी स्टाफ बैठ रहा है उनके कोई ना कोई किसी न किसी को कुछ ना कुछ एक बीमारी कंटिन्यूसली लगी है। पहले अपने जो उनके ऑनर हैं उनको लगा, फिर उनके मैनेजर को लगा, फिर वहाँ पे एक डिज़ाइनर है जो डिज़ाइन करते हैं उनको लग गई। सो ये वास्तु दोष अगर आपके घर में हैं तो आपको, या फैक्ट्री में है तो आपको लगेंगे, आपको भी प्रॉब्लम्स आएंगी। और अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई वास्तु दोष है और आपको फील हो रहा है कोई नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, सो आप मेरे दिए गए नंबर पे या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आके आपके घर का या कमर्शियल जो भी स्पेस है उसका मैं वास्तु देख करूँगा और जो भी वास्तु दोष है उसको मैं बताऊँगा कैसे आपको बैलेंस करना है। और अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।